सबसे पहले तो आज जो कल्पना चावला का जो जन्मदिन है 17 मार्च है, तो कल्पना चावला के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। और कहते हैं कि महान जो शख्सियत होती है उनके बारे में हमें भी पढ़ना चाहिए, उनके बारे में जानकारी हमें प्राप्त होनी चाहिए। कल ही अपने एक चर्चा की थी कि पर्सन से क्या बनना चाहिए, पर्सनैलिटी। व्यक्ति से क्या बनना चाहिए, व्यक्ति। तो कल्पना चावला जो थी वो साधारण व्यक्ति में ये नहीं सोचा जाता कि आदमी है, नहीं, आदमी और स्त्री दोनों का नाम आता है व्यक्ति शब्द आता है वहाँ पे, तो आदमी और स्त्री दोनों शब्द आते हैं। तो कल्पना चावला के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उनको अंतरिक्ष परियोजना कहा जाता है। तो कुछ से मैं आपको जानकारी प्रदान कर रहा हूँ। उससे पहले कुछ लाइनें हैं वो मैं बोलना चाहता हूँ। लाइनें मैंने कुछ लिखी, तो लाइनें क्या है वो देखो। अब मैं देखकर बोल रहा हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि जीवन में मनुष्य के लिए असंभव कुछ भी नहीं है। यानी जीवन में मनुष्य के लिए क्या है, असंभव कुछ भी नहीं है। मनुष्य अगर किसी चीज को पाने को ठान ले, मतलब कोई चीज आप पाने के मन में ठान ले आप, तो वह उसे हासिल कर सकता है। कोई भी चीज है अपने मन में आप दृढ़ संकल्प कर जाके ये चीज अपन प्राप्त करनी है, तो आप क्या कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। उसके बाद में क्या कहा गया कि मनुष्य के अंदर वो ताकत होती है जो उसे महान बना देती है। प्रत्येक आदमी महान थोड़ी होता है, लेकिन ताकत वही होती है जितनी अंदर सबकी ताकत होती है, वही अपने अंदर होती है। लेकिन जो अंदर ताकत का हम यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे, तो व्यक्ति क्या बनेगा, महान बनेगा। महान कैसे बनेगा, जो कोई अपने अंदर की उस ताकत को पहचान कर, जो अंदर की ताकत है उसको क्या करके पहचान कर और लगन के साथ कड़ी मेहनत करता है। लगन देखो शब्द क्या है, लगन के साथ क्या करता है, कड़ी मेहनत करता है, वह व्यक्ति इतिहास रच देता है। वो क्या करता है, इतिहास में भी दो बातें आती हैं, कुछ तो इतिहास पढ़ने वाले होते हैं, कुछ इतिहास रचने वाले होते हैं। तो आपको कैसा बनना है वो आप पे निर्भर करता है। इतिहास को रचने वाली ऐसी महान शख्सियतें जिनका जन्म 17 मार्च 1962 को करनाल में हरियाणा के अंदर है, कल्पना चावला। क्या नाम था उनका, कल्पना चावला, जिनका जन्म हुआ कितनी तारीख को, 17 मार्च 1962 को। हरियाणा के कौन से, करनाल। साधारण जो उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है, जो प्राथमिक शिक्षा है, वो करनाल के अंदर एक टैगोर स्कूल था, वहां पे हुई। उसके बाद में चंडीगढ़ में स्नातक के लिए वहां पे उन्होंने एरोनॉटिक्स क्या होता है, जो अंतरिक्ष में जो अंतरिक्ष के बारे में जानकारी होती है, कोर्स होता है, वहां पे उन्होंने इंजीनियरिंग की उपाधि मतलब प्राप्त की। उसके बाद में वो कहाँ चली गई, अमेरिका चली गई। कौन चली गई, कल्पना चावला। वहां पे उन्होंने एरोनॉटिक्स के अंदर पीएचडी किया है। क्या किया है, पीएचडी किया हुआ व्यक्ति होता है, शख्सियत होती है, उसके पीछे मतलब आगे क्या लगता है, डॉक्टर शब्द लगता है। तो कल्पना चावला का पूरा नाम क्या है, डॉक्टर कल्पना चावला। वहां से पीएचडी प्राप्त करके फिर अपने पूरे संसार की अंतरिक्ष की एक एजेंसी है, उसका नाम क्या पता आपको, नासा। क्या नाम है, नासा, NASA। इसकी फुल फॉर्म आप घर पे जाके देखना कि नासा की फुल फॉर्म क्या होती है। जिस प्रकार से अपने भारत के अंदर एक संस्था है इसरो, क्या है, इसरो, इसी प्रकार पूरे वर्ल्ड की जो एक संस्था है जो पूरे अंतरिक्ष के बारे में जानकारी देती है, प्राप्त करती है, तो उस संस्था का नाम क्या है, नासा है। ठीक है, नासा जाने के बाद में मतलब काफी नासा के अंदर रहकर वो काम करती है। फिर उनका एक सदस्य 15 सदस्य टीम होती है, उसमें सिलेक्शन हो जाता है। कोलंबिया स्पेस शटल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, कोलंबिया स्पेस शटल। अमेरिका के अंदर एक शहर का नाम है, डीसी बोलते हैं जिसको, क्या बोलते हैं, डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। और जो स्पेस शटल है उसका नाम भी कोलंबिया, बाद में नाम तो खैर अलग होता है, लेकिन कोलंबिया यान से बोला जाता है उसको, स्पेस शटल। तो शुरुआत जो अंतरिक्ष यान की जो उनकी शुरुआत होती है वो इसमें बताता है, इसमें 1988 नासा के अंदर इनका क्या होता है, सिलेक्शन होता है और लगन और मेहनत के कारण इनका चयन हो जाता है। प्रथम उड़ान
7 सदस्यों की, और कौन से सन में होती है? 1997 में। कौन से सन में होती है? 1997। दूसरी जो उड़ान है, दूसरी उड़ानें उनकी होती है 16 जनवरी 2003। 16 जनवरी 2003 को होती है। फिर इनका जो मिशन था वो कितने दिन का था? 16 दिन का। कितने दिन का? 16 दिन का। लेकिन दुर्भाग्यवश से क्या होता है कि 16 दिन बाद में और 1 फरवरी 2003 को जब भी उनका स्पेस शटल वायुमंडल में प्रवेश करके और आ रहा था, तो एक शहर का नाम है टेक्सास नाम का शहर है, वहां पे टेक्सास, वहां पर 16 मिनट पहले ही, पृथ्वी पर लौटने से पहले ही उनका जो स्पेस शटल है, अंतरिक्ष यान, एक तो देखो रॉकेट अलग चीज होती है, अंतरिक्ष यान अलग होता है। अंतरिक्ष यान अलग क्यों होता है? क्योंकि जैसे उपग्रह को छोड़ते हैं, तो उपग्रह को छोड़ने के बाद में जो रॉकेट होती है वो वहीं पर अंतरिक्ष में रह जाती है, नष्ट हो जाती है, उपग्रह अपने कक्ष में चक्कर लगाने शुरू हो जाता है। लेकिन जो अंतरिक्ष यान होता है, अंतरिक्ष यान में अंतरिक्ष यात्री बैठ कर जाते हैं, और उससे जो टीम थी उसमें 6 सदस्य अलग थे और एक खुद कल्पना चावला 7वें नंबर। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य। और 16 मिनट पहले जो अंतरिक्ष यान है वो क्या हो जाता है? विखंडित हो जाता है। विखंडित होने का कारण मैंने कई जगह पढ़ा है, जो अभी मैं बता रहा हूँ अंतरिक्ष यान के बारे में। तो जो अंतरिक्ष यान होता है उसके ऊपर ऐसा लेप या मतलब टुकड़ियां लगाई जाती है, जैसे बस पे टुकड़ियां नहीं होती संगमरमर की, इस प्रकार की टुकड़ियां होती हैं। वो क्यों होती हैं? क्योंकि जब हम जो वायुमंडल को क्रॉस करके और अंतरिक्ष में जाते हैं तो वहाँ पे वायुमंडल नहीं होता, सीधी सूरज की किरणें आती, बहुत हानिकारक किरणें आती हैं। वहाँ पे पैराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट होगी और इंफ्रारेड जो मतलब बहुत ज़्यादा गर्म होती है, वो सीधी की सीधी मतलब अंतरिक्ष यान को खत्म कर सकती है। उनको रोकने के लिए अवरोधी ऊपर प्लेटें लगाई होती हैं। तो क्या हुआ कि 16 मिनट पहले या उससे पहले एक प्लेट, क्या कैसे हुआ ये पता नहीं है, मैंने पढ़ा कहीं पे, तो एक प्लेट है, इतनी बड़ी प्लेट है, और मतलब छिटक कर उस यान से टूटकर अलग हो गई, और उस प्लेट के माध्यम से जो सूरज का प्रकाश था वो सीधा उसके यान के अंदर आ गया। तो यान के अंदर क्या है, एकदम टेम्परेचर क्या हो गया? बढ़ गया उसमें, और टेम्परेचर बढ़ने के कारण और उससे जो स्पेस शटल था उसमें क्या लग गई? आग लग गई। तो 7 सदस्यों के साथ कल्पना चावला के भी अवशेष थे, वो पूरे जो टेक्सास शहर बताया मैंने, जो पूरा लोग इंतजार कर रहे थे कि अभी आए, झंडे लेकर खड़े थे, लेकिन वो क्या है कि अंतरिक्ष में मतलब समा गए। और कल्पना चावला ने एक बार कहा भी था कि मैं अंतरिक्ष के लिए ही बनी हूँ, अंतरिक्ष में ही रहूंगी और अंतरिक्ष में ही मतलब मेरा अंत होगा, और वो बात क्या होगी? उसमें सत्य हो गई। और एक कल्पना चावला के बारे में कुछ और जानकारियां मैंने पढ़ी हैं। कल्पना चावला जब पढ़ती थी तो घर वालों के पास में इतने पैसे, पापा का नाम था बनारसी लाल और मम्मी का नाम संजीव देवी, और संजीव देवी के नाम पर ही उनके भाई का नाम में पड़ा है संजय चावला। उन्होंने भी बताया, बहन के बारे में काफ़ी बताया गया। तो करनाल में जब वो पढ़ती थी तो बताते हैं कल्पना चावला के बारे में कि खुद ट्यूशन कर खुद बच्चों को पढ़ा कर, और एरोनॉटिक्स में जाना कोई आसान काम नहीं है। खुद उनको लगन थी साइंस के अंदर, बच्चों को पढ़ा कर ट्यूशन कर करके अपना खुद का खर्चा निकालती, ट्यूशन करती, और धीरे धीरे पढ़ के और अमेरिका की जो नासा एजेंसी है उसको उसने क्या किया? ज्वाइन किया, और वहाँ पे नागरिकता ग्रहण की। तो भारत की जो प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री नाम है वो कमाया। और कहते हैं कि किसी ने कहा भी है कि इन सितारों के पार भी और दुनिया है। तो ये कल्पना चावला चाहती थी, और उनके मतलब जब मृत्यु हुई तो भारत सरकार ने भी उनकी याद में काफ़ी काम किया गया। अपने मौसम में का पता लगाने के लिए उपग्रह छोड़ा भारत ने, उसका नाम था मैडसेट। क्या नाम है? मैडसेट। लेकिन उसका जो उपग्रह जो छोड़ा गया मौसम के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, उसका नाम चेंज करके और फिर अलग अलग श्रृंखलाओं में मौसम की जानकारी प्राप्त करने के लिए आजकल जो अंतरिक्ष में जो अपने भारत के अंदर जो उपग्रह छोड़े गए हैं उनका नाम रखा गया है कल्पना 1, कल्पना 2, इस प्रकार से। तो उनका नाम में मरी नहीं, वो क्या हो गया? अमर हो गया नाम। तो इस प्रकार से अपन
कोई भी महान कार्य करते हैं तो अपना नाम भी क्या रहता है, अमर रहता है। कहते हैं कि कई लोग मर जाते हैं लेकिन दुनिया में क्या रहते हैं, अमर रहते हैं। तो इस जो बातें मैंने कल्पना चावला के ऊपर बताई हैं, तो कल्पना चावला के बारे में, व्यक्तित्व के बारे में बताई हैं और किस प्रकार से वो कहाँ से लेकर कहाँ तक गई है, तो आप भी अपने अंदर इतनी क्षमता पैदा करके और कुछ भी आप हासिल कर सकते हो। और ये शब्द मैंने आपको बताया, भी शुरुआत में बताया है कि मनुष्य के अंदर क्या होती है, अपार संभावनाएं होती है। आप कितना भी अपना क्या कर सकते हो, विस्तार कर सकते हो। विस्तार कैसे कर सकते हैं, एक बार मैंने कुमार विश्वास के बारे में, कुमार विश्वास को सुना, तो उसमें क्या कहते हैं कुमार विश्वास से कि किसी ने कहा कि महात्मा गांधी क्या है, अम्बेडकर क्या है, कई लोग कमेंट्स कर देते हैं, लेकिन उन लोगों से मैं ये पूछना चाहता हूँ, कुमार विश्वास खुद कहते हैं कि जो महात्मा गांधी के बारे में या और जितने भी अपने महापुरुष उनके बारे में कमेंट्स करते हैं, उन लोगों से पूछा जाए कि उन्होंने महान कार्य किया, तो उनका नाम है, उनके पोस्टर लगे हुए हैं, उनके ऊपर किताबें लिखी गई हैं, तो किताबें लिखी गई हैं, तो आपको परेशानी कहाँ है? आप भी ऐसे महान कार्य करो कि आप इतने ज़्यादा बड़े महान कार्य करो कि उनकी जो बातें चलती हैं, वो बातें किताबों में जो बातें लिखी गई हैं वो तो कम हो जाएं और आपकी बातें क्या हो जाएं, ज़्यादा हो जाएं। तो आप इतने महान कार्य करो, फिर आलोचना क्यों करते हो किसी की? कुछ करके दिखाओ। और अपने इंसान की सबसे बड़ी कमी ये होती है कि हमें आलोचनाओं पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, दूसरों की कमियाँ देखते हैं, लेकिन कमियों में भी क्या ढूंढनी चाहिए, अच्छाई, और खुद की जो कमी है उसको दूर करके और अच्छाई ग्रहण करें और जीवन में क्या प्राप्त करें, हमें सफलता प्राप्त करें। और आपको क्या बताएं, कल्पना चावला के बारे में बहुत सी ऐसी, पीछे मैं कुरुक्षेत्र में गया था, मेरा सौभाग्य नहीं रहा क्योंकि कुरुक्षेत्र में प्रसिद्ध अपने महाभारत की जो लड़ाई हुई थी, तो कुरुक्षेत्र से इधर आते हरियाणा के अंदर ही है, तो कल्पना चावला का म्यूजियम है वहाँ पे। तो जिस दिन मैं गया था उस दिन कल्पना चावला का जो म्यूजियम है वो बंद था। बाहर से एक फोटो भी मैंने खिंचवाई और कुछ बातें वहाँ पे लिखी गई थी, वो मैंने पढ़ी काफ़ी, लेकिन अंदर जाने का मौका नहीं मिला क्योंकि कोरोना काल था उस टाइम, और कोरोना काल के कारण थोड़े दिन बाद में मैं गया था, वो बंद था। तो कल्पना चावला के बारे में काफ़ी जानकारी था। तो मैं भी आपसे आग्रह करता हूँ, अब आग्रह कैसे करता हूँ, देखो ज्ञान बढ़ाने का बढ़िया स्रोत क्या है, ये बताता हूँ आपको कि किसी का भी जन्मदिन हो, महापुरुष का या जो बड़ी शख्सियत है, तो मोबाइल तो आप चलाते हो, तो मोबाइल के अंदर आप इतना मतलब ज़्यादा जो नाटक है, फिल्में हैं और बेकार की चीज़ें हैं जो भी देखते हैं, जो हमें नहीं देखनी चाहिए, उसकी जगह जिस दिन जिस महापुरुष का जन्मदिन हो या और कोई ओकेजन हो, उसके बारे में आप सर्च कीजिए, उसके बारे में आप पढ़िए, और पढ़ने पर आपका जो ज्ञान है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, अपार हो जाएगा, अगाध हो जाएगा, पूरा बढ़ जाएगा। कहते हैं कि अपन क्या है, अपन है सागर की बूंद। हमें क्या बनना है, सागर बनना, और सागर बनने के लिए बूंदों को क्या करना पड़ेगा, ज्ञान की बूंदों को क्या करना पड़ेगा, इकट्ठा। कहते हैं कि लगातार अगर बारिश की बूंदें लगातार बरसनी शुरू हो जाए तो वो भी एक पूरा क्या बन जाती है, सागर बन जाती है, बहाव बढ़ाकर अपना पूरा का पूरा बहाव बनाकर। अब मैंने ये जो कुछ बातें आपको बताई हैं कल्पना चावला के ऊपर, डॉक्टर कल्पना चावला के ऊपर, तो आप की कोई भी मतलब आपके मन में कोई भी डाउट हो या आप उनके बारे में बताना चाहते हो, तो आपके लिए मन से आपका स्वागत करता है। इधर आप मेरे को मोबाइल दो। हाँ, इधर से कोई भी आप में से कोई पूछना चाहे, 11वीं क्लास के विद्यार्थी हो आप और भूगोल पढ़ते हो, भूगोल में भी जो अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष के बारे में जो जानकारियाँ हैं वो सारी भूगोल में आती हैं। और अभी मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, मानव का जीवन, मानव के जीवन की शुरुआत कब से हुई, कैसे हुई, किस प्रकार से अलग अलग स्टेजों में हुई, बंदरों के पूर्वजों के बारे में बताते हैं, साइंस के विचार से ऐसा बताया गया है। हाँ, कोई भी विद्यार्थी अगर आप पूछना चाहो तो पूछ सकते हो किसी भी प्रकार के बारे में। सब शांत हो गए। और विद्यार्थी की ये सबसे बड़ी कमजोरी मानी जाती है कि अच्छा विद्यार्थी वो नहीं माना जाता जो अध्यापकों से प्रश्न नहीं पूछता है। अच्छा विद्यार्थी वही माना जाता है जो अध्यापकों से प्रश्न पूछता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करता है।
तो बहुत बढ़िया, आपने ध्यानपूर्वक के जो कल्पना जी के बारे में बताया वो सुना।